One movement, one nation, one change। दोस्तों आज सिर्फ 4 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को पछाड़कर अब यह इंडिया की सबसे नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा जीव जिसे देखकर लोग चप्पल उठा लेते हैं, वही आज करोड़ों युवाओं की आवाज बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, जो कि भारत में सोशल मीडिया पर अचानक उभरी है और सिर्फ 4 दिनों में इसने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को इंस्टाग्राम पर पछाड़कर अब नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। जहां पर बीजेपी के 8 मिलियन के आसपास फॉलोअर है, वहीं पर कॉकरोच जनता पार्टी के सिर्फ 4 दिनों में 13.7 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। वहीं पर यूट्यूब पर भी आप देखेंगे तो हर जगह कॉकरोच जनता पार्टी के ही चर्चे आपको देखने को मिल रहे हैं। हर कोई युवा इसके बारे में बात कर रहा है और हर कोई युवा कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जानना चाहता है, जुड़ना चाहता है। वहीं गूगल पर भी आप देखेंगे तो हर तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के चर्चे हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भी एक ऐसी डिजिटल पार्टी जिसने सिर्फ 4 दिनों में 13 मिलियन युवाओं को जोड़ लिया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक मजाक है या फिर सिस्टम के खिलाफ नई डिजिटल क्रांति। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, इसके पीछे कौन है और क्यों पूरा इंटरनेट इसके बारे में चर्चा कर रहा है। दोस्तों ये पूरा मामला शुरू होता है 15 मई 2026 से। सोशल मीडिया पर दावा किया गया सिस्टम की आलोचना करने वाले बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी शब्दों से की गई। हालांकि बाद में इसमें सफाई भी आई, लेकिन जब तक इंटरनेट पर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा था। अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो हम उसकी पहचान बनाएंगे, उसे अपनी ताकत बनाएंगे। और यहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उन करोड़ों युवाओं की भावना थी जो खुद को लगातार सिस्टम द्वारा कुचला महसूस कर रहे थे। इस पूरे डिजिटल आंदोलन के पीछे और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और इस आंदोलन के पीछे एक नाम है, अभिजीत दीपके। महाराष्ट्र के रहने वाले अभिजीत ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई की है। उन्हें सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन्स की गहरी समझ भी है। उन्होंने एक साधारण गूगल फॉर्म से लाखों युवाओं को जोड़ रखा है। मीम्स, व्यंग और डार्क थीम का प्रयोग करते हुए इंटरनेट पर एक कल्चर को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक ऐसा आंदोलन बना दिया जो कि पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा वायरल हो रहा है। जहां पर बीजेपी, जो हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, उसकी इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन के आसपास फॉलोअर है। वहीं पर 4 दिन पहले जन्मी कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एक डिजिटल पार्टी है, उसने 13 मिलियन लोगों को अपने साथ जोड़ा है। लेकिन इससे मजेदार बात यह है कि यदि आप भी कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य बनना चाहते हैं तो इसके कुछ नियम है। अगर आपको कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होना है तो आपको बेरोजगार होना चाहिए, दिन में 10 से 11 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए, मीम्स बनाते आना चाहिए और सिस्टम को रोस्ट करने की कला और ताकत होनी चाहिए। मतलब आज का इंटरनेट यूथ ही इसकी असली सैनिक है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इन सब के पीछे एक गहरा मैसेज भी छुपा है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने 5 सूत्रीय घोषणा पत्र भी जारी किया है। भले ही नाम मजाकिया लगे, लेकिन इनके मुद्दे काफी गंभीर है। इनका पहला मुद्दा है रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद बंद हो, यानी कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद बड़े पद मिलने से संस्थानों की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और उसी मुद्दे को इन्होंने अपना पहला पॉइंट बनाया है। दूसरा मुद्दा है वोटर लिस्ट से हो रहे गायब नामों को लेकर। लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा अधिकार है और किसी का वोट छीना जाना नहीं चाहिए। यदि किसी का वोट छीना जाता है तो यह लोकतंत्र पर हमला है। ये इनका दूसरा मुद्दा है। वहीं पर महिलाओं को 50% का आरक्षण। सीजीआई यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के लिए 33% नहीं बल्कि 50% भागीदारी की मांग कर रहे हैं। वहीं पर कारपोरेट मीडिया पर भी इन्होंने सवाल उठाए हैं। मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए ताकि जनता की सच्ची खबर जनता तक पहुंच पाए। वहीं पर पार्टी बदलने वाले नेताओं पर बैन लगाने का घोषणा पत्र भी इन्होंने जारी किया है। जो नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में पार्टी बदल कर जाता है उस पर 20 साल का बैन लगना चाहिए। तो इनके मुद्दे देखे जाए तो असल में मुद्दे हैं जिन मुद्दों से जनता को तकलीफ होती है, जिन मुद्दों से युवाओं को तकलीफ हो रही है, ऐसे मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। आज भारत का युवा बेरोजगारी, पेपर लीक और भविष्य की अनिश्चितताओं से परेशान है। उसे लगता है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा और इसीलिए उन्होंने विरोध का नया तरीका चुना है, मीम्स और डिजिटल आंदोलन। यह आंदोलन बताता है कि आज का युवा हिंसा नहीं चाहता, लेकिन वह चुप भी नहीं रहना चाहता। अब सवाल उठता है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में राजनीति में उतरेगी या यह सिर्फ एक इंटरनेट का ट्रेंड है, या आने वाले 2029 के चुनावी मैदान में उतरेगी। क्योंकि आज सोशल मीडिया टीवी चैनलों से ज्यादा ताकतवर बन चुका है और अगर करोड़ों युवा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकजुट हो जाए
तो वो किसी भी तरीके के नैरेटिव को सेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या काकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मजाक है या फिर यह सिस्टम के खिलाफ युवाओं की असली डिजिटल क्रांति है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।